कहानी जादुई दरवाजा और खौफनाक सौदा भाग 1। जंगल के बीचों बीच वो अकेला दरवाजा। विक्रम एक बेहद महत्वाकांक्षी लेकिन गरीब नौजवान था। उसे हमेशा से लगता था कि ये दुनिया उसके टैलेंट की कद्र नहीं करती। रातों रात अमीर बनने का सपना उसकी आंखों में इस कदर बसा था कि वो अक्सर अजीबोगरीब जगहों पर खजाने की तलाश में भटकता रहता था। एक दिन उसे अपने घर में एक पुराना नक्शा मिला। अरे वाह, लगता है यह किसी खजाने का नक्शा है। पुराने नक्शे का पीछा करते हुए विक्रम शहर से बहुत दूर एक घने और खौफनाक जंगल में पहुंच गया। सूरज ढल चुका था और धुंध बढ़ने लगी थी। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बिना किसी दीवार या सहारे के एक विशाल और बेहद पुराना लकड़ी का दरवाजा खड़ा था। उस दरवाजे पर कोई चौखट नहीं थी, बस वो हवा में टिका हुआ सा लग रहा था। लेकिन उस दरवाजे से एक नीली रोशनी और बहुत ही ठंडी हवा बाहर आ रही थी। याह, कैसा अजीबोगरीब दरवाजा है। अंदर जाकर देखता हूँ। दरवाजे के दूसरी तरफ जंगल नहीं था। वहां एक अंतहीन जगमगाता हुआ महल था, जिसकी दीवारें ठोस सोने की बनी थीं और फर्श पर हीरे जड़े थे। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मैं सपना देख रहा हूं? तभी एक गूंजती हुई भारी आवाज पूरे महल में गूंजी। इस जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है मुसाफिर। यहाँ तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तुम यहाँ से जितना चाहो उतना सोना और दौलत ले जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। विक्रम ने लालच में भरकर कहा। कैसी शर्त? मुझे मंजूर है। आवाज ने कहा। तुम यहाँ से जो भी बाहर ले जाओगे, उसके बदले में तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी एक याद या तुम्हारा एक एहसास हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? विक्रम हंसा। उसने सोचा, मेरे पास वैसे भी गरीबी और दुख की ही यादें हैं। मिट भी गईं तो क्या फर्क पड़ेगा। उसने फौरन हाँ कर दी। हाँ, मुझे मंजूर है। विक्रम ने अपनी शर्ट उतारी और उसमें जितना हो सका उतना सोना और हीरे भर लिए। जैसे ही उसने वापसी के लिए दरवाजा खोला और बाहर जंगल में कदम रखा, उसे अपने सिर में एक तेज झंझनाहट महसूस हुई। अगले दिन विक्रम शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने एक बड़ा महल खरीदा, नौकर चाकर रखे। लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त कौन था। वो याद उसके दिमाग से पूरी तरह डिलीट हो चुकी थी। कुछ दिन बाद लालच उसे फिर उसी जंगल में ले गया। इस बार वो एक बड़ा बैग लेकर गया था। उसने फिर दरवाजा खोला। अंदर से और बेशकीमती खजाना भरा। बाहर आते ही फिर वही झंझनाहट हुई। इस बार उसने अपना डर खो दिया। अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। वो बेखौफ होकर गलत काम करने लगा, बेईमानी से व्यापार बढ़ाने लगा। महीने बीतते गए और विक्रम उस दरवाजे का आदी हो गया। वो हर हफ्ते वहां जाता और कुछ न कुछ खोकर आता। धीरे धीरे विक्रम बहुत अजीब इंसान बन गया। उसके अंदर से दया, प्यार और हंसी के एहसास गायब हो चुके थे। एक दिन उसकी सगी माँ बहुत बीमार पड़ गई। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन विक्रम उनके पास खड़ा होकर सिर्फ अपनी घड़ी देख रहा था। उसे अपनी माँ के लिए कोई दुख महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि दुख का एहसास वो उस जादुई दरवाजे को बेच चुका था। उसे अचानक एहसास हुआ कि मेरे पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन मैं अंदर से एक जिंदा लाश बन चुका हूं। मुझे खाने में स्वाद नहीं आता, संगीत सुनकर कोई खुशी नहीं होती और माँ को रोता देखकर कोई तकलीफ भी नहीं हुई। विक्रम घबरा गया। वो भागता हुआ उसी जंगल में गया। दरवाजा वहीं खड़ा था। विक्रम ने अंदर जाकर उस आवाज से चीखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए। मेरी यादें और मेरे एहसास मुझे वापस कर दो। मैं इंसान बने रहना चाहता हूँ। महल गूंजने लगा। दरवाजे का सौदा कभी वापस नहीं होता विक्रम।
तुमने अपनी आत्मा के टुकड़े मुझे बेचे हैं। विक्रम बोला। कोई तो रास्ता होगा। विक्रम रोना चाहता था, लेकिन वो रो भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसने आंसू भी बेच दिए थे। आवाज ने एक भयानक शर्त रखी। तुम्हें इस दरवाजे के सबसे गहरे और अंधेरे तहखाने में जाना होगा। वहां तुम्हारी सारी यादें और एहसास कैद हैं। लेकिन उस तहखाने का पहरेदार तुम्हारा अपना अहंकार, ईगो है। अगर तुम उसे हरा पाए तो तुम वापस इंसान बन जाओगे, और अगर हार गए तो तुम हमेशा के लिए इसी महल की दीवार में एक पत्थर बनकर जड़ जाओगे। विक्रम के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने अंदर जाने के लिए हां कर दी। वो उस अंधेरे तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरा। वहां बिल्कुल घुप अंधेरा था। अचानक उसके सामने एक परछाई आकर खड़ी हो गई। वो परछाई बिल्कुल विक्रम जैसी दिखती थी, लेकिन उसने सोने का मुकुट पहना था और उसकी आंखें लाल थीं। वो विक्रम का अहंकार था। परछाई ने विक्रम पर हमला कर दिया। विक्रम लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। परछाई ने उसका गला पकड़ लिया और कहा, तुमने ही तो मुझे पाला है। दौलत के नशे में तुमने सब कुछ छोड़ दिया। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। विक्रम की सांसें उखड़ने लगी। उसे लगा कि अब वो पत्थर बन जाएगा। तभी उसे आवाज की एक बात याद आई। हाँ, मैं हार गया हूं। मैं लालची था। मैंने दौलत के लिए अपनी माँ का प्यार, अपनी इंसानियत सब बेच दी। मैं दुनिया का सबसे कमजोर और बुरा इंसान हूं। जैसे ही विक्रम ने अपनी गलती मानी और अपना अहंकार त्यागा, उस परछाई में आग लग गई और वो चीखते हुए राख में बदल गई। अचानक एक तेज सफेद रोशनी हुई और विक्रम को लगा जैसे वो किसी गहरी नींद से उठ रहा है। जब उसने आंखें खोली तो वो जंगल की उसी जमीन पर लेटा था। सुबह हो चुकी थी। सामने कोई जादुई दरवाजा नहीं था, सिर्फ पेड़ और झाड़ियां थीं। विक्रम घबराकर अपने घर की तरफ भागा। जब वो अपनी बस्ती में पहुंचा तो उसने देखा कि वो अब भी उसी छोटे से टूटे हुए घर में रहता है। उसका महल, उसका सारा खजाना गायब हो चुका था। वो भागकर घर के अंदर गया। उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी, बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित। विक्रम ने दौड़कर अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ विक्रम? इतने आंसू क्यों? विक्रम ने मुस्कुराते हुए और रोते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, आज मुझे पता चल गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मेरे पास ही है।